नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान में आपको सप्लीमेंट्री मिली है। अब आपको पास होना है तो आप कैसे पास हो सकते हैं, तो मैं आपके लिए इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास भी हो सकते हैं और आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। आपको ये चैप्टर वाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं अगर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होना है और एक अच्छा स्कोर आपको करना है। तो आपको एक क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ने होंगे, यानी इन क्वेश्चंस के अच्छे से आपको आंसर है वो याद होने चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको पहला जो चैप्टर दिया गया है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी आपके हर चैप्टर में मैंने 2 प्रश्न लिए हैं ताकि आपको 2 प्रश्न आराम से आप तैयार कर सकें। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया धम्म यात्रा से आपका क्या अभिप्राय है, यानी धम्म यात्रा से आप क्या समझते हैं। और दूसरा प्रश्न आपको बताया गया है कि जो महाजनपद है उससे आपका क्या तात्पर्य है, यानी महाजनपद की आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर है आपके, इसमें पहला प्रश्न कि जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया। ओके। और दूसरा प्रश्न आपको बताया गया है कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या प्रयास किए, तो वो आपको लिखना है। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो चैप्टर है उसमें पहला प्रश्न आपको साइमन कमीशन है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और दूसरा प्रश्न आपको बताया गया है राजस्थान के किन्हीं 2 किसान आंदोलन है उन पर आपको प्रकाश डालना है, यानी उनके बारे में आपको समझाना है। और 4 नंबर चैप्टर है, इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम हैं उनकी विवेचना करनी है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है इटली के एकीकरण में मौजूद किन्हीं 2 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में 5वां जो पार्ट है आपके उसमें भी आपके 2 ही प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है लोकतंत्र के अभिजनवर्गीय सिद्धांत के किन्हीं 2 समर्थकों के नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और छठा जो चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं उनका आपको वर्णन करना है। और दूसरा प्रश्न आपको बताया गया है राज्यसभा के कार्य और उनकी जो शक्तियां हैं उनका वर्णन करना है। और 7 नंबर जो चैप्टर है इसमें आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपको बताया गया है राज्य विधान परिषद की जो शक्तियां हैं उनकी विवेचना करनी है। और इसमें जो सेकंड प्रश्न दिया गया है राज्यपाल की विधायी शक्तियों की विवेचना कीजिए, यानी एक तो राज्य विधान परिषद की शक्तियां हैं और सेकंड है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अगर आप इन दोनों प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आप 7 नंबर आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके 7 नंबर का है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है जिसमें दोनों ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रश्न आ सकते हैं या फिर इनमें एक प्रश्न आपको एग्जाम में कन्फर्म मिल जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, कि जो सिटी ऑफ स्टेप है वो वेल्स किसे कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टांका क्या है, यानी टांका की आपको परिभाषा लिखनी है। 9 नंबर जो चैप्टर है आपके इसमें पहला प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नरमा से आप क्या समझते हैं, यानी नरमा की आपको परिभाषा लिखनी है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है, यानी सिंचित कृषि है वो किसे कहते हैं। और 10वां जो चैप्टर है आपके इसमें भी आपके 2 प्रश्न हैं, लेकिन दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, कि परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका गठन है वो कब हुआ था,
तो आपको सन लिखनी है। और दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। यानी एक तो लौह खनिज और दूसरा अलोह खनिज, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें पहला प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। यानी राजस्थान का जो हस्तशिल्प उद्योग है उस पर आपको प्रकाश डालना है। और सेकंड प्रश्न भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग की आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है, उसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। यानी जन्म दर और मृत्यु दर है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। और दूसरा प्रश्न आपको बताया गया है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। मानव संसाधन की आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में 13 नंबर चैप्टर आपको दिया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में और काफ़ी बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार भी इस क्वेश्चन के आपके 100% चांस हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि पाइपलाइन परिवहन के जो लाभ हैं, जो बेनिफिट हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर आपके 14 है, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसको आपको परिभाषित करना है। यानी इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। और दूसरा प्रश्न है, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं वो कौन सी होती हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर आपके 15 है, यानी 15 का जो चैप्टर है, इसमें आपका पहला प्रश्न आपको, इसमें दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि वैश्वीकरण क्या है और इसके लाभ लिखिए। और दूसरा प्रश्न दिया गया है कौशल विकास से आप क्या समझते हैं। यानी कौशल विकास की आपको परिभाषा लिखनी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। उसके बाद में 16 का जो चैप्टर है, उसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति की आपको परिभाषा लिखनी है। और दूसरा प्रश्न आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। ओके, प्रच्छन्न भी आ सकता है एग्जाम में या फिर छिपी बेरोजगारी भी आ सकता है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और जो चैप्टर नंबर 17 है आपके, उसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि संस्थागत और गैर संस्थागत जो वित्तीय स्रोत हैं उनमें आपको अंतर लिखना है। और सेकंड प्रश्न है जो निवेश है उसे आपका क्या अभिप्राय है। यानी निवेश है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 18 है आपके, इसमें आपको जो 1 नंबर पर जो प्रश्न दिया गया है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधिक जागरूकता किसे कहते हैं। यानी जो विधिक जागरूकता है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार है, वो आपको समझाने हैं। चैप्टर नंबर 19 है आपके, सड़क सुरक्षा है, रोड सेफ्टी एजुकेशन है, तो इससे भी आपके 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने इस चैप्टर से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, वो ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। जिसमें पहला प्रश्न आपके है कि सड़क पर पैदल चलते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को आपको लिखना है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि बस लेन से आपका क्या अभिप्राय है। यानी बस लेन है उसे आपका क्या तात्पर्य है। 20वां चैप्टर आपके लास्ट है और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया है उसको समझाना है। ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसको आपको समझाना है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। यानी स्वच्छता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो मैंने आपको चैप्टर 1 से 20 तक के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं परीक्षा से पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।